नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के बिगड़ते बनते हालातों के बारे में। पाकिस्तान पर ताजा हमला ईरान ने किया है। जो ईरान एक इस्लामिक देश माना जाता है, उसी ने एक एयर स्ट्राइक किया है पाकिस्तान पर। और ये उसी तरह का सर्जिकल स्ट्राइक माना जा रहा है जैसा भारत ने कुछ साल पहले किया था। और दरअसल आतंकवादी ग्रुप है वहां एक पाकिस्तान में, उसके ठिकानों पर ईरान ने ये कार्रवाई की है। और इसके कारण पाकिस्तान ने अपने यहाँ से जो ईरान के राजदूत हैं उनको एक्सपेल कर दिया है और अपना राजदूत भी वहां से वापस बुला लिया। यानी दोनों देशों ने आपस में राजनयिक संबंध खत्म कर लिए हैं। और कुछ तय मीटिंग्स थी, सौदों को भी रद्द करने की खबरें हैं। और जो उनकी तय मीटिंग्स थी वो भी खबर है कि उसको भी तय कैंसिल कर दिया गया है। ये एयर स्ट्राइक उसी दिन हुआ है जिस दिन दावोस में पाकिस्तान के विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री आपस में मिल रहे थे। चीन ने कहा है इस पर कि पाकिस्तान को और ईरान को दोनों को इस पर थोड़ा संयम बरतना चाहिए। तो पाकिस्तान अभी रिएक्ट करने की स्थिति में है या नहीं है, और इसका भारत पर और इसके जो पूरे दक्षिण एशिया क्षेत्र है उस इलाके पर क्या असर होगा, इस बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। हमारे साथ विशेषज्ञ हैं संकेत चतुर्वेदी, जो संवाद न्यूज इंटरनेशनल चलाते हैं। स्वागत है संकेत आपका हमारे कार्यक्रम में। और बताएं कि क्या ये असर होने जा रहा है इस हमले का या इस पूरी कार्रवाई का या इस पूरे घटनाक्रम का। देखिए, मैं आपको बताता हूं। अभी ईरान ने पाकिस्तान पर कुछ मिसाइल, सर्जिकल मिसाइल्स के अटैक्स करे हैं। वो प्रिसाइज अटैक्स थे। तो पाकिस्तान में ईरान ने अटैक क्यों करा? इस ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, उन लोगों ने अटैक करा है। वो उनकी ईरान की आर्मी है, उन लोगों ने अटैक करा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि ईरान में एक पुलिस स्टेशन था, वहां पर एक आतंकवादी हमला हुआ था। और जैसा कि आप जानते हैं, विश्व में आतंकवाद का हब क्या है? वो है पाकिस्तान। चाहे एबटाबाद की बात हो, जहां पर वो मशहूर आतंकवादी पकड़ा गया था, उसामा बिन लादेन। चाहे इंडिया पे अटैक्स की बात हो, वहां पर भी बेसिक इनके कैंप्स कहाँ हैं? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। चाहे अफगानिस्तान से हो बात, वहां पे भी इनके संबंध खराब ही हैं ड्यूरल लाइन की वजह से। तो ओवरऑल अगर आप पाकिस्तान देखें, वर्ल्ड ओवर के लिए अमेरिका में भी यहाँ तक कि जो अटैक्स हुए थे, तो उनमें से भी लोग बाग देवर फ्रॉम पाकिस्तान। मुंबई इंडिया में अटैक्स होते हैं, पीपल वर फाउंड, कसाब वाज फाउंड फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान की बेसिकली जो इकोनॉमी है, हर देश की अपनी अपनी इकोनॉमी का होता है बेसिस। जैसे मालदीव की इकोनॉमी रन्स ऑन टूरिज्म, पाकिस्तान की इकोनॉमी रन्स ऑन टेररिज्म। हैं दोनों टी, बट उनका टी जरा अलग है, इनका टी थोड़ा सा अलग है। अब इन्होंने क्या था, यहाँ पे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है जैश अल अदल, जो कि आईएसआई, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी के करीब है। इन्होंने अटैक करा था ईरान में। वहां के एक प्रांत है, जैश अल अदल ने जो अटैक करा था, वहां का प्रोविंस है जिसको कहते हैं, प्रोविंस है जिसको कहते हैं सिस्तान प्रोविंस। सिस्तान प्रोविंस में जैश अल अदल। जैश अल अदल का न्याय की सेना इन लोग अरबी में बताते हैं। जी जी, ये तो न्याय की सेना जो है इनकी। इन्होंने अटैक करा था ईरान के सिस्तान प्रोविंस में। वहां पे एक पुलिस स्टेशन था सिस्तान प्रोविंस में, जिस पर अटैक हुआ था, जिसमें करीबन 10 लोग मारे गए थे। उनके हिसाब से, ईरानियन के हिसाब से शहीद हुए थे, जो भी था। मतलब एक्सटर्नल एक आतंकवादी गतिविधि की वजह से उनके 10 आदमी उनके मारे गए। तो ये था, इट वॉज बाउंड टू बी रिबाउंडेड, व्हाट गोज अप कम्स डाउन। इन्होंने जो फेंका था ऊपर हवा में, वो इनके मुंह पर पे आके गिरा। यू विल स्पिट ऑन द सन, इट विल कम ऑन योर ओन फेस। ये वर्ल्ड ओवर में न्यूसेंस क्रिएटिंग नेशन है। ये एक अकेला नेशन है जिसकी पूरी की पूरी इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन टेररिज्म। यही ये ईरान के संग कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं देर इज एक्शन फॉर एवरी रिएक्शन। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। उन्होंने क्रिया की प्रतिक्रिया दे डाली। अब ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के संबंध हर किसी से बहुत अच्छे हैं। आप ये समझिए, पाकिस्तान में एक व्यक्ति हैं। अच्छा हाँ, पहली बात तो ये ईरान में कर क्यों रहे थे? भाई, दोनों ही इस्लामिक नेशन है। ईरान में करने का कारण क्या है? ईरान में करने का सबसे बड़ा कारण है, ईरान है शिया नेशन। ये जो न्याय की सेना है
ये कौन सा न्याय दिला रही थी उनको? ये क्या है कि एक इस्लामी दूसरे इस्लामी पर ही अटैक कर रहा है? देखिए, जहां तक ये न्याय की बात है, इन लोगों का न्याय तो बड़ा विचित्र सा है साहब। अगर पाकिस्तान का आपको पासपोर्ट चाहिए, आपको लिख करके देना पड़ेगा, मैं अहमदिया को मुसलमान नहीं मानता, मैं मानता ही नहीं अहमदिया मुसलमान है। अब इनने ईरान पे इसलिए अटैक करा क्योंकि शिया है, और पाकिस्तान बेसिकली सुन्नी बहुल देश है। तो मतलब ये बताते हैं, मेरे कई दोस्त हैं जो मुसलमान हैं, मैंने कहा भाई शिया और सुन्नी में क्या फर्क होता है? तो बता रहे शिया ओरिजिनल मुसलमान होता है, हम लोग सुन के ईमान लाए थे, इसलिए हम लोग सुन्नी हैं, और हम उनसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। जैसे ये एग्जाम्पल देते हैं ना कि हमसे पहले ईसाई आए, ईसाई से पहले यहूदी आए, लेकिन फिर भी इसराइल की जो जगह है वो हमारी है। मतलब गोब रही, ये पता नहीं कौन सा न्याय है। ये न्याय पूरा विश्व आज तक नहीं समझ पाया। इनको सब जगह से भीख चाहिए। और मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक लाल टोपी है जिसका नाम है जैद हामिद। इसको डिफेंस एक्सपर्ट मानता है पाकिस्तान। डिफेंस एक्सपर्ट, दिस मैन इज नोन एज द डिफेंस एक्सपर्ट ऑफ पाकिस्तान। और ये आदमी कहता है कि ये पाकिस्तान का मुजाहिदीन है, ये गजवा हिंद में विश्वास रखता है, और ये ला के देगा। अभी जब हमारी माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर मदीना गई थी, स्मृति ईरानी मल्होत्रा, तो आप बताइए, इंडिया की माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर जा रही हैं सऊदी अरेबिया, यूएई। दर्द हो रहा है पेट में पाकिस्तान के, दर्द हो रहा है बांग्लादेश के, वो जवाब दे रहे हैं, वो कह रहे हैं तुमसे मतलब क्या हमारा, तुम तो खुद कन्वर्टेड हो। अब वहां पे ये जिस शख्स का मैंने नाम लिया, ये लाल टोपी का, जैद हामिद का, जैद हामिद साहब अपनी बकवास में लगे हुए थे। उनने अपने प्रवचन देने शुरू कर डाले। उन्होंने कहा तुम लोगों को कुछ भी तमीज नहीं है, सऊदी अरेबिया वालों को कुछ तो शर्म करो, और जो मदीना है वो तुम्हारे बाप का नहीं है, हमारी वजह से हम वहां के नहीं जाएं। अगर यात्रा पे, अपनी हज यात्रा पे तुम्हारा तो बट्टा बैठ जाएगा, तुम हमें नहीं जानते। तो वहां की जो सऊदी अरेबिया की सरकार है, उसने उसकी पुलिस को ऑर्डर दे दिए हैं कि जहां पर भी जैद जैद हामिद मिले, उसे ढा करके अरेस्ट कर लो, उसे उठा करके बंद करो, और इस साले को जेल भेजो, कहीं से भी पकड़ो इसको जेल भेजो। तो जो वहां के ये मुजाहिदीन हैं, ये अपना रो पीट रहे हैं। खैर, मैं आपको कुछ ये जैश अल अदल के बारे में, जो न्याय की सेना है, इसके बारे में बताता हूँ। इसका ये सन 2012 में ये फॉर्मेशन में आई थी, और इसका मुख्यालय पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। इसीलिए जो मिसाइल अटैक्स हैं डन इन बलूचिस्तान, जहां इसका मुख्यालय, प्रिसीजन थे, ऐसा नहीं था कि मतलब उसमें आम नागरिक भी मर रहा है। जो दे डिसाइडेड टू किल ओनली दोज पीपल हु वर नॉट विद इंट्यूटिव पीस, जो आतंकवाद चाहते थे उनको मारने के लिए, उन आतंकवादियों को मारने के लिए ईरान ने हमला करा था। अब जो जैश अल अदल है, इसका पुराना नाम था जुंदल्लाह। ये जुंदल्लाह का हिस्सा था, और ये महाशय वो ही जुंदल्लाह है जिसने हमारे कुलभूषण का किडनैप करा था ईरान से। तो जो ये जुंदल्लाह था, जो जैश अदल जैश अल अदल के अब्बा हुजूर थे, ये अब्बा हुजूर ने करा था। बाद में इन पे बैन लगा दिया गया, उन्होंने कहा यहाँ से दबाओ। अब ये इन्होंने मतलब ये प्रेशर में आ गए, इन्होंने जैश अल अदल, न्याय की सेना इन्होंने बना डाली। अब न्याय की सेना ने क्या करा कि ईरान में जाकर के उनके पुलिस वालों को मारने लगे, क्यों? क्योंकि वो शिया थे। उसके बाद में उन्होंने मिसाइल फायर कर दिया। अब आप एक बात समझिए, पाकिस्तान दरअसल देश कैसा है। पाकिस्तान खुद तो भीख पे जी रहा है। पाकिस्तानी पाकिस्तानियों को अभी कुछ टाइम पहले, क्योंकि जब ये स्मृति ईरानी जी का यात्रा हुई, उसके बाद में ये अरबियों को अपने ज्ञान पेलने लगे, धार्मिक ज्ञान जो इनका है, ये बताने लगे कि सबसे अगर ईमा किसी का मुसल्लत है तो वो पाकिस्तानियों का ही है, ना तो वो इंडोनेशिया के मुसलमानों का है, ना वो सऊदी अरेबिया के मुसलमानों का है। और अगर गजवा हिंद कोई करेगा तो वो हम ही करेंगे, और हमसे बढ़कर कोई भी नहीं है। तो सऊदी अरेबिया वालों ने तो इनको गेट आउट कर ही दिया, इंडोनेशिया वाले ने घुसने नहीं देते। तो इनकी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है साहब। और हाँ, बहुत अच्छी क्यों नहीं, मैं आपको एक और बात बताऊं। देखो, इनमें आइडेंटिटी क्राइसिस है बहुत बड़ा। मैं आपको एक बात बताता हूँ ये जी। जो ताजा जो झगड़ा है, ये किस बात को लेकर है? अभी तो इन दोनों में क्या अचानक ऐसा हुआ कि इन पर एक दूसरे पर हमला करने लगे? इन्होंने वहां के थानेदारों को उड़ा दिया, और वहां आप बता रहे हैं कि फिर ईरान ने जो हमला किया, इसका कारण क्या है? तात्कालिक कारण क्या है? इसका कारण जो है तत्कालिक नहीं, ऐतिहासिक है। मूलतः कारण यह है, एक व्यक्ति शिया है, दूसरा व्यक्ति सुन्नी है। सुन्नियों का मानना है कि जो भी शिया पैदा होगा, वो पैदा होते ही तुम्हारे खून का प्यासा। भाई यही नहीं, कारण है, और कुछ कारण नहीं। नहीं, तो ये जो इन्होंने कारण बताया है ईरान ने, वो बताया है कि
उस हमले में जो इनके यहाँ जो हमला हुआ था इनके इस पर, उसमें पाकिस्तान के इस संगठन की संलिप्तता पाई गई है, तो उस संगठन को वो हटाना चाहते हैं, जैसे उनको नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, तो इसलिए उन पर बमबारी की। ये इनका मानना है कि अगर शिया पैदा हुआ है तो हमारे खून का प्यासा है, इसलिए ईरान मारने पहुंच गए। इनका मतलब पार्ट टाइम वो है, कुछ नहीं मिलेगा तो आपस में लड़ने लगेंगे। आप एक बात देखिए, विश्व में कहीं पर भी लड़ाई हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया का बोस्निया हेर्जेगोविना हो, चाहे इजराइल हो, चाहे जर्मन हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे यूनाइटेड किंगडम हो, चाहे हमारा इंडिया हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे श्रीलंका हो, विश्व में कहीं पे भी लड़ाई हो, फाइट का एक हिस्सा ये लोग क्यों होते हैं, और हमेशा होते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, इस पूरे मैटर में पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हैं मुमताज बलूच, जिनको बाकी सारे बलूचिस्तानी जो हैं वो इनको गद्दार मानते हैं। उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से सफाई दी है। उनका मुमताज बलूच का कहना है कि पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र के अकारण उल्लंघन की वो कड़ी निंदा करती हैं। अब एक बात बताइए, आपके हवाई क्षेत्र का जो उसमें वो ट्रेसपास हुए, लेकिन आप दूसरे क्या, जब आप पाकिस्तान से एलओसी इंडिया की क्रॉस करके आते हो तब आप उसकी कड़ी निंदा तो कभी नहीं करते। एक और इन्होंने, और अभी पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की जो स्थानीय मीडिया है, वो कह रही है कि ये पाकिस्तान पर तीसरा तमाचा है। एक इंडिया ने मारा तमाचा, दूसरा तालिबान ने मारा, तीसरा ईरान ने मारा। ये पाकिस्तान की जो लोकल अभी टेम्पररी सरकार है, वो बिल्कुल और इस हालत में नहीं है वो कि वो रिएक्ट कर सके। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, आप देखिए ये मेंटेलिटी कैसी है। ये इनके यहाँ मानना है, मेरा एक दोस्त है जो कि सुन्नी मुसलमान है, मैंने उससे पूछा कि तुम दोनों मुसलमान हो तो तुम्हें झगड़ा कैसा, तो उन्होंने कहा कि इन लोगों ने, शियाओं ने हमारे बुजुर्गों की हत्या करी थी, तो हमारा ये मानना है जो भी शिया पैदा होगा ये हमारे खून का दुश्मन होगा। अब आप समझिए, एक व्यक्ति जो शिया पैदा हुआ है वो उसको ये अपना खून का दुश्मन मानते हैं। और दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इनके खून का दुश्मन नहीं है? ईसाइयों से तो इनकी लड़ाई है, और यहूदियों से तो इनकी लड़ाई है, और हिंदुओं से तो इनकी लड़ाई है। कुछ नहीं तो आपस में ही लड़ने लगेंगे। आप पूरे वर्ल्ड ओवर में देखिए सर, अमेरिका में देखिए, आप ब्रिटेन में देखिए, आप फ्रांस में देखिए, आप रशिया में देखिए, आप रशिया से नीचे इजराइल आइए, इजराइल से होते हुए आप इंडिया जाइए, इंडिया से पहले भी आप आइए, श्रीलंका में आप देखिए, यहाँ तक कि न्यूजीलैंड में देखिए। मैंने आपको लगभग पूरे वर्ल्ड का नक्शा गिना दिया। किसी भी जगह कहीं पर भी लड़ाई हो, कोई सी भी लड़ाई हो, उस लड़ाई का क्या एक पक्ष ये नहीं होते। और सिर्फ यही नहीं, अगर देश मुसलमान है, जैसे पाकिस्तान है, जैसे ईरान है, जैसे अफगानिस्तान है, तो ससुरे आपस में लड़ने लग जाएंगे। इनके लिए फेवरेट टाइम पास यही है, इट्स इट्स देयर नेशनल भी नहीं, इट्स देयर रिलीजियस स्पोर्ट। कुछ नहीं बेटा, बैठ के लड़ो। और लड़ो भी पता उस टाइम की बातें करेंगे कि वो, आपको पता है पाकिस्तान में क्या कहा जाता है कि एक योद्धा आएगा, वो घोड़े पे सवार होके आएगा, वो तलवार लेके आएगा, वो युद्ध तलवार चलवाएगा। अरे वो यहाँ पे हमारा स्नाइपर बैठा है, 2 किलोमीटर दूर तक का वो निशाना मारता है, तुम्हारा वो घोड़ा भी ढेर कर देगा, घोड़े वाले को भी ढेर कर देगा, और उसकी तलवार को भी तोड़ देगा। एक मैंने बोफोर्स का बोला, इनका घोड़े वाला भी बैठा रह जाएगा। एक, सर मैं कुछ अपनी इंपॉर्टेंट चीजें आपको रखना चाहता हूँ। एक इनके पॉलिटिशियन हैं जो एग्जाइल में हैं, अभी यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं। उनका नाम है साजिद थरार। अगर आपने देखा हो, गंजे से हैं, तो गोरे से हैं, गंजे से। उन्होंने कहा था, इन्होंने अभी पाकिस्तान में एक मंदिर टूटा था, तो मंदिर टूटने पर उन्होंने कहा था कि ये मंदिर किसके हैं जो तुम तोड़ रहे हो, किन्होंने बनाए थे? तुमने कहा बेवकूफों, तुम्हारे पूर्वजों ने बनाए थे, तुम्हारे बाप दादाओं के बाप दादाओं ने बनाए थे, उसे तोड़ के खुशियां मना रहे हो। तुमसे बड़ा गधा और बेवकूफ तो मैंने कुछ कोई देखा ही नहीं है। अब आप देखो, लाहौर जो शहर है वो रामचंद्र जी के बेटे लव के नाम पर है। वहां ये बेसिकली बेसिकली दे आर मेंट टू फाइट। पीपल आर किल्ड इन पाकिस्तान जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। मतलब वो सिर्फ बाहर ही नहीं मार रहा कि वो ईरान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो, अफगानिस्तान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो, वो अपने अंदर भी, जैसे उस टाइम पे जब विभाजन हुआ था, एट दैट टाइम इन 1947, जब भारत की पॉपुलेशन 33 करोड़ थी, 21 लाख हिंदू मारा गया था जनाब, 21 लाख हिंदू। और आज भी वो मारा जा रहा है। आप सोचिए, जो लोग सीएए और एनआरसी का विरोध कर रहे हैं,
उन लोगों को, वहां पे रहने वाला हिंदू जो डेली जुल्म का शिकार होता है, वो किस प्रकार से देखता होगा। अब हम फिर से दोबारा, क्योंकि बात पाकिस्तान की चल रही है, पाकिस्तान चलते हैं। पाकिस्तान इज मेड आउट ऑफ 4 स्टेट्स बेसिकली। इन 4 स्टेट्स का नाम है सिंध, ठीक है, दूसरा स्टेट है बलूचिस्तान, तीसरा स्टेट है पंजाब, और चौथा है खैबर पख्तूनवा। सर, बलूचिस्तान शुरू से ही अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। बलूचिस्तान का ये मानना है इट इज नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान। उनका मानना है कि उनको वहां से आजादी मिलनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि बलूचिस्तान और पंजाब का मैं आपको बताता हूँ, बलूचिस्तान इज द बिगेस्ट प्रोविंस इन पाकिस्तान। बलूचिस्तान से बड़ा कोई प्रोविंस वहां पे है ही नहीं। अब बलूचिस्तान वहां का सबसे बड़ा प्रांत है, उससे बड़ा कोई प्रांत नहीं है, और इट इज मोस्ट रिचेस्ट इन मिनरल्स। बट पीपल फ्रॉम बलूचिस्तान आर नॉट रिच। जैसे हमारे लालू जी कहा करते थे ना, बिहार इज रिच बट बिहारी इज नॉट रिच, वैसे ही है सर। वहां पर पीपल फ्रॉम बलूचिस्तान आर नॉट रिच, बट द स्टेट ऑफ बलूचिस्तान इज रिच। क्यों? क्योंकि जो रूलिंग इलेट है दैट इज फ्रॉम पंजाब, और वो पाकिस्तान को पाकिस्तानी नहीं बोल पाते, वो बोलते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान, साडा पाकिस्तान। वो चाइना को चाइना नहीं बोल पाते, कहते हैं चाइना। एक्चुअली चाइना साडा बड़ा भाई है, चाइना। अब ये लोग देखिए कैसे हैं, अब ये कैसे कन्वर्टेड है मैं आपको बता रहा हूँ। ये सब यही है, ये पंजाबी जो है वहां के। जो बलूचिस्तान की जो वहाँ की जो जनता है, काफी दिनों से आजादी मांग रही है, इनसे अलग होना चाह रही है। और सीमांत गांधी हुआ करते थे, कहे जाते थे खान अब्दुल गफार खान। तो उन्होंने वो खुदाई खिदमतगार करके एक संस्था चलाते थे। तो भारत उस समय से इन लोगों के साथ है। उनको जब छोड़ दिया तो सीमांत गांधी ने इस बात का मतलब खान अब्दुल गफार खान ने इस बात का विरोध किया था, गांधी जी को भी कहा था कि आप ने हमें पाकिस्तानियों के भरोसे छोड़ दिया। तो वो उस समय भी अलग होना चाह रहे थे। और बलूचिस्तान का जो आजादी की जो लड़ाई है, इसको भारत बहुत पहले से सपोर्ट करता आया है। और सैद्धांतिक तौर पर अभी भी हम लोग इसका सपोर्ट करते हैं, बलूचिस्तान के शोषण का। और पाकिस्तान उसका शोषण करते रहता है, वहाँ के सारे जो रिसोर्सेज है उनका यूज करता है। और बदले में वहाँ की जनता को बहुत केवल गरीबी और भुखमरी के सिवा और कुछ नहीं देता है। मैं बलूचिस्तान की चूंकि बात निकली है, तो मैं बलूचिस्तान के एक आजादी के सिपाही का किस्सा आपको सुनाता हूँ। मैं कहीं पढ़ रहा था, तो बेसिकली वो आईएएस मटेरियल था, उसमें मैं पढ़ रहा था, तो मतलब जेन्युइन है, कहीं झूठ नहीं है बिल्कुल। कोई नेता थे, मैं उनका नाम भूल गया, तो मैं अननेसेसरी क्यों बोलूं। तो वो नेता को, मतलब ही वाज यूज्ड टू लिव ऑन जो हिल्स थे, जो वहां पे माउंटेन्स हैं बलूचिस्तान में। तो पाकिस्तानी आर्मी नीचे की तरफ थी, तो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होती है जो हाइट पे होता है। तो उन्होंने कहा कि वो आपके कुछ लोग पकड़ लिए, आप नीचे आ जाइए, हम आपको मारेंगे नहीं, ना उनको मारेंगे, आप नीचे आ जाइए। हालांकि बाद में पाकिस्तान ने उन सबको मार दिया था। तो जब वो नीचे पहुंचे, ही वॉज एन एजेड फेलो, तो बलूच के वो रेबल थे, तो उनसे वहां पे बहुत सारे पाकिस्तानी को बलूचिस्तानी जो लोग थे उनकी लाशें पड़ी हुई थी। पाकिस्तानी की जो आर्मी थी, उन्होंने पूछा उनसे, हु इज योर सन? तो उन्होंने जवाब दिया, ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। तो उन्होंने देखा जो उनका मृत बेटे का शरीर पड़ा है, तो उसकी मूछ जो थी वो थोड़ी डाउन हो गई थी। तो वो दोबारा वापस चलते हुए, वो बलूच नेता ने अपने बेटे की मूछ को फिर ऐड करके वैसा ही करा और बाद में कवर्ड दिस ब्लडी कवर्ड पाकिस्तानीज, दे हैंग दैट ओल्ड मैन। तो मतलब बलूचिस्तान क्या सर, सिंध आजादी मांगता है। पीओके वाले कहते हैं कि हमें भारत आने दो। अभी आपने देखा होगा, बहुत बड़ा सैलाब वहां पे इकट्ठा हुआ था कि रास्ता खोल दो। वो कहते हैं यहाँ पे इतने 20 रुपए का है, ओ सॉरी, यहाँ पे 220 रुपए का है, वहां पे 20 रुपए का है। तुमने हमारे लिए करा क्या है? वो तो कहते हैं चल के श्रीनगर देख लो, और यहाँ के हालात देख लो, ना हॉस्पिटल्स है ना कुछ है। तो मतलब हर राज्य उनका रो रहा है, एक्सेप्शन, विद एक्सेप्शन ऑफ ओनली वन स्टेट, एंड दैट स्टेट इज नोन टू बी पंजाब, बिकॉज द रूलिंग लीड इज फ्रॉम पंजाब। तो आप देखिए, हालांकि ये अपना जनरल तक तो ढूंढ नहीं पाते, वो भी इन्हें बाजवा चाहिए, प्रधानमंत्री काकड़ चाहिए, जो पहले कभी कक्कड़ थे, जो कभी सरदार जी बाजवा हुआ करते थे। तो अपना कुछ तो ढूंढ नहीं पाते, और ज्ञान फैलते ही रहते हैं कि ये देश ना कलमे की ताकत पे बना है। और जिनका कलमा है वो कहते हैं, सालो तुम खुद कन्वर्टेड हो, पहले अपनी औकात में रहो, ज्यादा बड़बड़ मत करो, भीख मांगने के लिए आए हो तो बोलो, और नहीं आए तो मत बोलो। सऊदी अरब में आज उनने कहा कि आधे से ज्यादा भिखारी पाकिस्तानी यहाँ से लेके जाओ। दे सिवाय न्यूसेंस क्रिएट करने के ये पूरे विश्व में कुछ नहीं करते। अगर वहां के लोगों को भी वहाँ जो पंजाब के लोग हैं या पूरे पाकिस्तान को
अगर मौका मिले कि वो भारत में शामिल हो जाए तो सारे लोग जन्म संग्रह करके वो भारत में शामिल होने की ये कर लेंगे, क्योंकि वहां तो हर चीज इतनी महंगी है, वहां का प्रशासन इतना खराब है। तो पाकिस्तानी लोग तो चाहते नहीं होंगे कि, मुझे नहीं लगता है कि अगर वहां इसके लिए जन्म संग्रह कराई जाए कि भारत में शामिल हो जाए, या भारत से जो सरकार है वो इस तरह की कोई व्यवस्था कर दे, यहाँ की चीजें वहां उस दाम पर मिलने लगे, तो सब लोग, हर कोई चाहेगा, वहां के जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को छोड़ के मेरे ख्याल से हर कोई चाहेगा कि वो भारत में उन लोग शामिल हो जाए। अरे नहीं सर, एक बात बताओ, क्यों सरदर्दी बढ़ा रहे हो? है, आप तो दयावान इंसान हो, लेकिन आप समझ ही रहे, जितनी न्यूसेंस क्रिएटिंग ये लोग है ना, ये कल को इनमें से कोई पागल चला गया, उसने नहीं, मैं बम रख वहां के दिया लोगों की मेंटेलिटी अमेरिका बता रहा हूँ, ऐसा में। होने नहीं जा रहा है, लेकिन मैं वहां के लोगों की मेंटेलिटी बता रहा हूँ। ये ऐसा होगा नहीं, लेकिन मैं वहां के लोगों की मेंटेलिटी बता रहा हूँ कि ऐसा, वहां के जो मीडिया रिपोर्ट्स आती है उसको देखकर तो यही लगता है कि हर कोई अपनी सरकार से नाखुश है और चाहता है, भारत की तारीफ करता रहता है, जबकि मोदी जी के खिलाफ थे शुरू में लोग, और अब मोदी जी की सब तारीफ करते हैं। तो भारत का जो प्रशासन है, भारत की जो कानून व्यवस्था है, इसकी सब लोग तारीफ करते हैं वहाँ पाकिस्तान में। आप चिंता ना करिए, योगी जी को आने दीजिए, और योगी जी के आने के साथ ही ये लोग जय सिया राम जय श्री राम गाने लगेंगे। ये कह के भैया हमें नहीं चाहिए वो सऊदी अरेबिया की जगह, तुम भी हमें कुछ दे दो, जो बोलोगे वो गा देंगे। तो आज की चर्चा को हम यही विराम देते हैं, और कल फिर किसी और मुद्दे पर चर्चा करने के लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।